ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर। इन सब का सारांश तो दास ने अभी बताया था कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। वहाँ मानव सदृश शरीर है, राजा के समान उसको देखें तो राजा के समान उनकी छवि है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, सिंहासन पर विराजमान है। और वो परमात्मा अपने वहाँ उनका शरीर का जो नूर है, तेज है, बहुत ज़्यादा है। एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा तो भी फीके पड़े। अगर वो परमात्मा एज इट इज यहाँ आ जाए तो हमारी उल्लू की तरह ये चरम दृष्टि बंद हो जाएगी। जैसे उल्लू सूर्य नहीं देख सकता, इसलिए परमात्मा अपने शरीर को, अपनी बॉडी के प्रकाश को हल्का करके तब हमें यहाँ आकर मिलते हैं। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं, और वो परमात्मा ऊपर भूलोक के तीसरे पृष्ठ यानी तीसरे स्थान पर विराजमान है। सतलोक के 3 पोर्शन हैं। जैसे दिल्ली के अंदर एक तो ग्रामीण दिल्ली बाहर क्षेत्र है, फिर बाजार बजूर आ गया, और बीच में फिर अपनी राजधानी है। ऐसे ही वह परमात्मा को ऐसे सतलोक में 3 पोर्शन है। तो इस जो परमात्मा लीला करते हैं, इस तरह वो किस किस को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला जुद्दर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय रामानंद जी बनारस वाले को। तो उन महापुरुषों ने भी परमात्मा के कौन से मंत्र जाप किए, कौन सी साधना उन्होंने की जिससे उनका मोक्ष हुआ। हम मानते हैं इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। और जितना भी राधा स्वामी पंथ, उसी से निकली प्रांत जय गुरुदेव, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली और दनौद भिवानी में और आगरा में, ब्यास में, और ठाकुर जी ने एक नया अलग से बीज बो दिए। ये सारा का सारा गुरु ग्रंथ साहिब से प्रेरणा पाकर श्री शिवदयाल जी, श्री शिवदयाल सिंह जी, ये पंजाब के रहने वाले थे सरदार जी। इन्होंने जैसा भी ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा, या गरीब परमात्मा कबीर जी की वाणी को पढ़ा, जैसा उसकी बुद्धि ने काम किया, उन्होंने सतलोक सचखंड के खूब गीत गाए और नाम क्या बताया, और फिर परमात्मा का अनुभव क्या बताया उसने अपना, कि परमात्मा वहाँ केवल नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। और आत्मा का मोक्ष कैसे बताया, कि आत्मा मोक्ष प्राप्त प्राणी, आत्मा परमात्मा के उस नूर में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो इन अज्ञानियों का अनुभव है। और वास्तविकता क्या है? जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सतलोक को देखा और वापस आए, उन्होंने बताया कि हमारे जैसा भगवान है, हमरा ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। और वेद बताते हैं कि वो सह शरीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा इतना प्रकाश है। यह वाणी भी बोलते सुनाते रहे। और वहाँ ऐसी सृष्टि है जैसे काल ने तो डुप्लीकेट बना रखी है, मिट्टी के खिलौने बना दिए, वहाँ ओरिजिनल सोने के ये शरीर समझो, कभी नाश में नहीं आते वो। और ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज, जो कि जो डुप्लीकेट है या उसका। और वहाँ आपके ऐसे परिवार हैं, आपके पहले के यूं के यूं मकान वो खाली पड़े वहाँ पर। अरे भक्ति करते जाओगे, अपने वहाँ जा करके बसोगे। न्यू सृष्टि है, न्यू रिश्तेदारियाँ हैं, सैर सपट्टे खूब करो, अपने आते जाते, वहाँ कोई काम में को नहीं। अब देखो हम रिश्तेदारी में जाते हैं, 2 मिनट नहीं लगती, चले वापस फटाफट।
पहले पुराने समय में हम देखाते जाते थे, एक हफ्ता डटका करते रिश्तेदारियों में, क्योंकि पहले अब माया की आग नहीं थी इतनी, और कितना प्यार होता था, किस तरह रहते थे वो दास ने, क्योंकि दोनों जमाने देख लिए, इसलिए खूब पता है उसका। और वर्तमान में जो आपस में कितना प्रेम रह गया रिश्तेदारों का। ब्याह होकर लड़की घर पर अच्छा जाती है, पहले तलाक की तैयारी हो जाती है, ये रिश्तेदारी रहेगी, कति नैतिकता गिर गई आपस में, ना बड़े छोटे का लाज रहा। पहले शर्माया करते, जैसे हम जाते थे घर वाले पहले शिक्षा देते थे, बेटा किसी से गलत ना बोलियो, अपनी मौसी जी को मौसा जी को प्यार से बोलियो, प्रणाम करियो, वो कुछ भी कहें उलाने दे सुन लीजियो। और अब क्या कहें, पता नहीं क्या कह दें बच्चे अपनी यानी बहन की सास को या ससुर को ऐसा बेहुद्दे शब्द बोल देते। तो कहने का भाव ये है कि रिश्तेदारी बिना ढंग की रही है अब हमारी। तो वहाँ जाने के बाद बहुत सुख है, एज इट इज है, वहाँ कभी मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, ये 5 तत्व नाड़ियों का जोड़ जुगाड़ का शरीर नहीं है वहाँ पर। वहाँ कोई मलमूत्र नहीं, जितना भी खाओ शरीर के अंदर कंज्यूम हो जाता है, ऐसी बॉडी दी परमात्मा। ना थूक है, ना कुछ और है, ना कुछ, ऐसा सुंदर शरीर। तो इसलिए तो उसकी तरफ है लोगों ने, राजाओं ने राज भी त्याग दिया उस सुख स्थान को पाने के लिए। लेकिन रास्ता ना मिलने से भटको इस संसार में, कितने धक्के खा लो, कितने परित्याग कर लो, व्हाट इज यूज। तो अब परमात्मा ने वह दया करी है आपके ऊपर, वो समय भी दिया है, आपको शिक्षा भी दी है, आपको ज्ञान भी श्रेष्ठ दे दिया।